और सबसे पहले करेंगे मदरसे की बात। मदरसा सर्वे को लेकर मायावती का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा। मदरसे गरीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं। मायावती ने कहा सर्वे के मुताबिक 7,500 से अधिक मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते। इन मदरसों में सरकार का दखल क्यों? मायावती ने यह बात रखी। बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। मायावती ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर कांग्रेस ने भी अपमान किया था। तो मायावती ने ट्वीट करके जो मदरसों के सर्वे हो रहे हैं उस पर सवाल उठाए हैं। और मायावती ने, आपको बता दें कि जहां योगी सरकार को घेरा, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी मदरसों के आधुनिकीकरण के को लेकर भी सवाल उठाए, क्योंकि कांग्रेस के समय जब मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार आखिरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है। जो मदरसे अनुदान से चल रहे हैं, जो चंदे से चल रहे हैं, तो उसमें क्यों सरकार हस्तक्षेप कर रही है। तो मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा। मदरसे गरीब बच्चे को तालीम दे रहे हैं, फिर सरकार क्यों इनमें दखल कर रही है। चलिए, अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अंशु जी, आज मायावती ने निशाना साधा मदरसे सर्वे को लेकर। योगी सरकार पर तो निशाना साध ही रही है, लेकिन वो सर आपके वक्त पर भी निशाना साध रही है कि कांग्रेस के वक्त भी मदरसों के आधुनिकीकरण का काम किया गया, लेकिन एक अपमानित भरा काम था वो। देखिए, बहन मायावती जी को अब राजनीति में जब उनका कैडर उनको खो चुका है, उनकी सदस्यता अभियान में लोग उनकी सदस्यता नहीं ले रहे हैं, तो इस समय वो दिग्भ्रमित है और समझ नहीं पा रही कि किस विषय पर क्या बोलना है। बिल्कुल, जबकि सच्चाई ये है कि अंशु जी आपसे भी बात करूंगा, क्योंकि हमारे साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी भी जुड़ गए। धर्मपाल जी खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। धर्मपाल जी, मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा है और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो मदरसे चंदे से चल रहे हैं, गरीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो आप लोग उसमें दखल क्यों कर रहे हैं? देखिए, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम देश के बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे। बेहतर शिक्षा में मुस्लिम समाज के बच्चों को जहां अल्पसंख्यक बारे में बोला जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। हम उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे। हम उन्हें मौलवी बनाना नहीं चाहते हैं, हम उन्हें IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। इसलिए बेहतर शिक्षा के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है, क्योंकि सर्वे का जो विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम हैं जो कभी कॉन्वेंट में पढ़े हैं और उनके बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, वो कभी मदरसे में गए नहीं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के गरीबों के बच्चे, गरीब मुसलमानों के बच्चे बेहतर शिक्षा न ले पाए। धर्मपाल जी, आप अच्छा कदम उठा रहे हैं, लेकिन जो अब 7500 से अधिक मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले, अब इनका क्या करेंगे? इसी को लेकर मायावती सवाल पूछ रही है। इनको मदरसा बेहतर शिक्षा के लिए, हमने कहा ना, बेहतर शिक्षा के लिए ये सर्वे कराया गया है। अब इनको कौशल विकास की योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सर क्या बेहतर किया जा सकता है? धर्मपाल जी, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को आप कौशल विकास योजना से जोड़ने का काम करेंगे, जो गैर मान्यता प्राप्त है। हाँ, इससे सर आप भविष्य में क्या फायदा देख रहे हैं? हम भविष्य में ये देख रहे हैं, हमें इन्हें प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाकर देश की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दे दिया। मायावती जी यही सवाल चाह रही थी कि आखिरकार उन गैर मदरसों का। अंशुल जी हमारे साथ जुड़े। अंशुल जी, आपने सुना सरकार का ये विजन है कि 7500 से भी अधिक जो मदरसे हैं गैर मान्यता प्राप्त है, लेकिन मायावती सवाल उठा रही हैं और मायावती ने आपके टाइम पर भी सवाल उठाए। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि बहन कुमारी मायावती जी इस समय जब उनके साथ का उनका कैडर छिटक चुका है, लोग मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं उनकी, तो वो दिग्भ्रमित है, वो समझ नहीं पा रही क्या करें, खाली बैठी हुई है।
कभी कुछ मन में विचार आता है, कभी कुछ विचार आता है। अरे हम तो ये पूछते हैं कि अगर इतनी चिंता थी तो जब हाथरस की बेटी आधी रात में जलाई गई, दलितों पर अत्याचार देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस समय बहन जी तो कहीं दिखाई नहीं थी। उस समय तो अगर कोई लड़ रहा था तो कांग्रेस लड़ रही थी, प्रियंका गांधी जी लड़ रही थी। आज कोई भी, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो या दूसरे वर्ग के लोग हो, कोई भी ये इस बात को मान्यता नहीं देगा कि अवैध कोई चीज इस देश में चले। कोई भी अवैध के समर्थन में नहीं है। जो भी मदरसे चल रहे हैं उनमें जो कमियां हैं, उनको लेकर, जो मान्यता को लेकर जो उनकी कमियां हैं, जो वो शायद नहीं हो पाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रयास नहीं करता होगा, ये सभी इस बात से सहमत है कि जो भी मदरसे अवैध कहे जा रहे हैं, दरअसल उनको किसी न किसी कारणवश नियमों के कठिनता के चलते मान्यता नहीं मिल पाई, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सरकार को इंतजाम करने चाहिए। अंशु जी, आप धर्मपाल जी को सुन रहे थे, उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की बात रखी। धर्मपाल सिंह जी ने भी यही कहा कि जो ये अवैध मदरसे हैं इनको हम जो है मान्यता देने के बाद इनको कौशल विकास से जोड़ेंगे। हाँ। उन्होंने भी तो यही बात कही। तो ये अवैध को, अवैध का नाम लेकर बहन कुमारी मायावती जी पूरे मुस्लिम वर्ग को बदनाम और अपमानित करना चाहती है, इसलिए इस तरीके की बात कर रही है। कोई भी व्यक्ति इस देश का, इस प्रदेश का इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि इस देश में कुछ भी अवैध चले, चाहे स्कूल हो या मदरसा। बहुत सारे स्कूल भी चलते हैं जहां पर जिनको मान्यता नहीं मिल पाती, मजबूरन चलते, वो दूसरी जगहों से संबद्ध रहते हैं। ऐसे ही ये मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त मदरसों से संबद्ध है और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक बड़े स्तर पर जो बच्चों को शिक्षा मिल रही है, वो शिक्षा कहीं छूट न जाए। हमारे लोगों के बीच में वैसे ही देश में शिक्षा की जरूरत है, हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ना चाहिए। तो उसको लेकर अगर सरकार ये कह रही है कि इनको हम कोई रास्ता निकाल के इनको जोड़ेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। मायावती जी तो समझ ही नहीं पा रही वो क्या बोल रही हैं। चलिए अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखे। अंशु अवस्थी, आपको बता दें कांग्रेस पर भी मायावती ने निशाना साधा और उसी पर अंशु अवस्थी अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दें, कौशल विकास से जोड़ा जाएगा जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, क्योंकि मायावती ने भी यही सवाल उठाए हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यही सवाल उठाया कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उनका अब सरकार क्या करेगी। तो सरकार की तरफ से आपको बता दें, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इन मदरसों को कौशल विकास से जोड़ा जाएगा, यानी डेवलप किया जाएगा, अच्छे यहां तालीम मिल सके, इसलिए कौशल विकास योजना से इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को जोड़ने का प्लान है।